Welcome to the Hope School and College में podcast Sindh Education Foundation Project Government of Sindh. I am Abdul Jalil as a chemistry tutor of class 12. Today my topic is modern periodic table based on Mosley contribution. I have already introduced our view of this chapter 1 of class 12. Now today I choose this topic because it is important. In 1913, Mosley established a relationship between atomic number and properties of element are interrelated means atomic number is the fundamental properties of element. 1913 में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड हो गया था तो उस वक्त मोस्ले की मेहनत से एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का एक इंटर रिलेशन क्रिएट हुआ और फिर एटॉमिक नंबर ही एक बुनियादी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मानी गई। उससे जो मोस्ले के पीरियोडिक टेबल से बनने से जो फायदे हुए वो ये हैं: एस्टेब्लिश सक्सेसफुल रिलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इससे एक सक्सेसफुल ताल्लुकात कायम हुआ एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज के एलिमेंट के बीच में। इससे पहले एटॉमिक वेट के बुनियाद पर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेशनशिप बनाया गया था, लेकिन उससे काफ़ी चीज़ें मिस थी। तो इस वजह से जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी श्रोडिंगर के फार्मूले से या क्वांटम नंबर से पता चला। तो उससे फिर ये चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ मोस्ले को। दूसरा, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रोवाइड लॉजिकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उससे रीजनेबल क्लासिफिकेशन एलिमेंट की हो सकी थी। तीसरा, रॉन्गली पोजीशन ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग मेंडलीफ वर्क वाज प्लेस इन करेक्टिंग पोजीशन। ठीक है, इससे एक करेक्ट पोजीशन जो कुछ एलिमेंट थे उनकी गलत पोजीशन की गई थी वो सही हो गई थी। चौथा, जो सेपरेट द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एलिमेंट, ग्रुप ए और बी का एक अलग सेपरेट किया गया, उसको पीरियोडिक टेबल में एक अलग हिस्सा दिया गया ग्रुप बी को। पीरियोडिक टेबल लॉ वाज ओरिजिनली एन एम्पिरिकल अप्रोच टू एक्सप्रेस पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक लॉ था वो एम्पिरिकल अप्रोच थी। एम्पिरिकल अप्रोच मीन्स कोई प्रैक्टिकल नहीं थी, कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है या प्रैक्टिकली कोई सबूत हो वेरीफाई, वो नहीं था, एक एम्पिरिकल अप्रोच थी। एम्पिरिकल मीन्स फार्मूले की मदद से, जैसा मैथमेटिक इक्वेशंस वगैरह यूज करी थी, उस पर ये बेस था। और वो किस पे था? इंक्रीज एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे था। ठीक है, बट फिर फर्दर डेवलपमेंट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट हुई तो पीरियोडिक लॉ जो था वो रीसेट किया गया। उससे रीसेट से ये चीज़ पता चली कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की है वो फंक्शन करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। क्योंकि आइसोटोप भी डिस्कवर हो गए थे तो उस वजह से एटॉमिक नंबर उनका सेम था, लेकिन उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट था। तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन कुछ उनमें प्रॉपर्टीज चेंज थी। तो इस वजह से जो ये फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से फिट किया गया था कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are a function of electronic configuration of their atoms which vary with increasing atomic number in a periodic manner। वो वेरी हो रही थी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था उससे वेरी हो रही थी, और वो एक पीरियडिक मैनर पे थी, मीन्स तरतीब से हुई थी। तो ये था आज का टॉपिक। फर्दर डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं द होप स्कूल एंड कॉलेज में, कैंपस बिलवा बड़चानी, मेरे पास। अल्लाह हाफिज़।